सत्यव्रत पंडा यार तो इनकास बोधे भोटर माने जो असंतोष फायदा बोधे आपण नहीं पारंती कॉन्फिडेंस तो आपण शासक दल गोष्ठी दल मध्य थिला असंतोष मध्य थिला सुजोग कैंडिडेट को नहीं आपण देखंतु रिजल्ट बाहरिया पूर्व बीजेडी तांको दलर जने प्रमुख नेता को पूर्वतन विधायक को से सस्पेंड करछि कोन पई दल विरोधी कार्य तांको सस्पेंड करा जाई ये सबरो फायदा तो कांग्रेस नो बोली बीजेपी नवा कथा नियत रविंद्र जना को नेके फैक्टर भी रहिथिला एवं जीवन प्रदीप दास देखो आपण राष्ट्रीय प्रवक्ता हम सहित नुआदिल्ली जोड़ी होइछन्ती तांको विषय टिक तांको सहित टिक कथा हिजिबा चारू प्रज्ञा हम सहित भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सीधासळख उपस्थित रहउछन्ती। चारू जी क्या कहना चाहेंगे, तेजस्वी को अब से बधाई दे दे क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए तेजस्वी का कल जन्मदिन था, जन्मदिन की बधाइयां आप आज भी उनको दे सकते हैं, लेकिन सरकार तो वापस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही बनने जा रही है। आपने बधाई दिया कि नहीं? आप ये देखिए जन्मदिन के 50-60 सालों में जिस तरीके से तेजस्वी जी की पार्टी ने बिहार को चलाया वो एकदम शर्मनाक है। और लेकिन पिछले 15 सालों में जो डेवलपमेंट बिहार ने देखा वो नीतीश जी की सरकार से ही है, और अगर ये सरकार बदली जाएगी तो ये डेवलपमेंट की गाड़ी रुक जाएगी। ये डेवलपमेंट की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। इस बार भी मेरा ये मानना है ये बहुत ही अर्ली रुझान है। बहुत सारी सीट्स पे करीब 70 के करीब सीट्स पर जो वोट परसेंटेज में डिफरेंस आएगा वो 1 से 1.5% आएगा। वो बहुत ही छोटा डिफरेंस है और इसको देखने के लिए हमको दिन के अंत तक का इंतजार करना पड़ेगा। चारू जी एक सवाल रहेगा, यदि जेडीयू कम सीट लाती है और बीजेपी और एलजेपी ज्यादा सीट लाएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनाएंगे? आप जेडीयू के नीतीश कुमार को बनाएंगे या बीजेपी से कोई उभर कर आएगा? देखिए हमारे पार्टी के सीनियर्स ने, हमारे लीडर्स ने पहले से ही बोला है कि जो एनडीए के सीएम फेस हैं वो नीतीश जी हैं, वो नीतीश जी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स को पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस और इज्जत देती है और ये हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले से ही डिक्लेयर करा है कि ये चुनाव कुछ पल के लिए मान लीजिए कि बिहार में आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी जिम्मेदार होगा या नीतीश कुमार? सर मान लीजिए किसी सरकार तो हमारी ही बनेगी। ये नहीं सुनिए ना, राजनीति में आकलन और पूर्वानुमान एंटीसिपेशन में चलता है। चारू जी बिल्कुल डिप्लोमेटिक मत होइए, आप तो एकदम सीधा सवाल उत्तर देने वाली है। मुझे थोड़ा सीधा सा जवाब दीजिए आप। अगर बीजेपी मान लीजिए एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में चूक जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर श्रेय जाएगा, अगर आप सरकार बना लेती हैं तो श्रेय कौन किसको देंगे आप? नीतीश कुमार को? और हार जाएंगे तो? देखिए अगर सरकार बनती है तो श्रेय जाएगा भारतीय जनता पार्टी के हर इस कार्यकर्ता को जिसने ज़मीन पर काम किया है, मेहनत की है। श्रेय जाएगा मोदी जी को जिनके नेतृत्व में हम हर चुनाव लड़ते हैं। और अगर आपको लग रहा है, बल्कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार हमारी नहीं बनेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं भी बनेगी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसी एक को चुन के उसके सर पे ठीकरा फोड़ना ये हमारी पार्टी का काम कभी भी नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए ना, चिराग पासवान जी से बात हो रहा है कि नहीं? चिराग जी से बिल्कुल बात हो रहा है। ऐसा है, आप ये मानकर चलिए कि जो राजनीति होती है, अभी तक वो हमारे साथ थे, हमारी पार्टी के सब चुनाव लड़ा करते थे, साथ में लड़ा करते थे। अब वो किसी कारणवश अलग ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है दुश्मनी हो गई। भाई हम, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर आज्ञा देता है कि बहुत सारी पार्टियां हों, वो चुनाव लड़ें, उनको ठीक लगे तो वो गठबंधन में आए, उनको ठीक ना लगे तो वो गठबंधन में ना आए। अगर कोई ऑपोजिशन का भी लीडर है, आप चिराग जी की बात करते हैं, मैं तो बोलती हूँ तेजस्वी जी से भी बात होती है, क्यों नहीं हो? देखिए बीजेपी के कंपैरिजन टू बीजेपी जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत कम हो रहा है, इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। इसका कारण ये भी है एलजेपी ने जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट खड़े किए थे, एलजेपी ने वहीं पे कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसके ये भी कारण है। और ये जो नीतीश कुमार को है, दो तरह से एंटी इनकम्बेंसी, एक तो सरकार एंटी इनकम्बेंसी है और दूसरी तरफ जो एलजेपी का जो विरोध जो हो रहा है। जी मैं बोलने वाली थी, 15 साल से नीतीश जी की सरकार है और 15 साल में जब कोई सरकार में रहता है तो कभी कभी एक टाइम ऐसा आ जाता है जब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है। एक समय कुछ ऐसा मुश्किल सा चल भी रहा है कि कोई कितना भी अच्छा काम करे, पूरे दुनिया के लिए कठिन समय चल रहा है, तो थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी ऐसे समय पर बढ़ जाती है। लेकिन हमें फिर भी याद रखना होगा 15 साल में जो काम हुआ है वो पहले हुआ नहीं। देखिए जैसे कि लॉकडाउन और शटडाउन जो हुआ, काफी बिहारी मजदूर जो थे, 30 लाख के ज्यादा बिहारी मजदूर जो थे बाहर से जो आए, नीतीश कुमार ने ये कहा
कि ये आएंगे तो बीमारी फैलाएंगे। ये जो रोजगार का जो बात है, 10 लाख की रोजगारी जो सरकारी नौकरी देने के दावा जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके खिलाफ आपने बीजेपी भी कहा कि हम 15 लाख से 19 लाख रोजगारी हम भी दे सकते हैं। जो ट्रेंड जो शुरू किया था तेजस्वी यादव ने, आपने उसको ही फॉलो किया, आपको उसको ही फॉलो किया। जो मुद्दा जो था, ठीक से मुद्दा जो था एंटी इनकम्बेंसी का हुआ, जो मुजफ्फर वाला जो बुखार के कारण बच्चे जो मरे, और बाढ़ का जो नतीजा भी सामना, जो बाढ़ का जो आक्रोश भी था, उसका भी भुगतना पड़ रहा है आप लोग को। देखिए, आप जो नौकरियों का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी यादव आते हैं और एक आंकड़ा फेंकते हैं, एक संख्या फेंकते हैं और बोलते हैं हम 10 लाख जॉब्स देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ से आप वो 10 लाख जॉब्स लाएंगे? क्या आपने हिसाब लगाया है? क्या आपने देखा है आप इंडस्ट्रीज लाएंगे या नहीं लाएंगे? और अगर आप इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट लाने वाले नेता हैं, तो जब तक आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी, आप कितनी इंडस्ट्रीज लाए? आपने कितना काम किया? आप भी तो 2 करोड़ का वादा कर चुकी है ना, आप तो वादा कर देते हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का मतलब ये है कि बिजली होनी चाहिए, आप तो वादा किया जाता है। चारू जी, आपको तो इतना तजुर्बा है, चुनाव जीतने के लिए वादा किया जाता है, चाहे वो कुछ दिन के लिए वादा रहता है, उसके बाद तोड़ने के लिए वादा किया जाता है। ये हम लोगों को भी पता है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि नहीं। 10 लाख वो कहां से रहेंगे? आपने 2 करोड़ का वादा भी तो किया था ना। देखिए, ये काम दूसरी पार्टियों के होंगे, मैं जिस पार्टी की हूँ, हमारी पार्टी में ये प्रथा रही है, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो जो कहा है वो हमने पूरा करके दिखाया है। हाँ, हो सकता है कि पार्टी पावर में आते ही 15 दिन में, 15 महीने में ना कर पाए, लेकिन अपने टर्म में जो जो हमने वादे किए वो हमने पूरे करके दिखाए। ये देश की जनता ने देखा, ये बिहार ने भी देखा। बाकी पार्टियों की तरह यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके और बाद में मुकर जाना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं।